रात के 2 बज रहे हैं और मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं। सोच लीजिए कि मैं आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहा हूं। यदि आप लोग आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल कोई और मेहनत करेगा और उस मुकाम को कोई और हासिल कर लेगा जो आप करना चाहते हैं। इसीलिए मेहनत से कभी हार मत मानिए और लगातार मेहनत करते रहिए। कब तक? जब तक लेके आप ज़िंदगी में जिस मुकाम को पाना चाहते हैं उसको प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देखिए मैंने पिछला वीडियो में आपके लिए पढ़ा दिया है, 6 को प्रॉपर्टी पढ़ा दिया है। आज देखिए 7वां प्रॉपर्टी जो है चार्ज का, कि 7 नंबर प्रॉपर्टी आपका है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। क्या? इनवेरिएंस ऑफ है चार्ज, लिख सकते हैं इनवेरिएंस ऑफ है चार्ज। अब देखिए इनवेरिएंस ऑफ चार्ज क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि चार्ज जो होता है वो मोशन और रेस्ट में हमेशा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चार्ज Q है और ये रेस्ट में है, रेस्ट में है, इसका वैल्यू मान लीजिए कि 5 कूलम है, और यही चार्ज जो है किस में आ गया है भाई? यही चार्ज आ गया है मोशन में। अब चार्ज Q है, किस में आ गया है? मोशन में आ गया है। तो पता चला कि इसका भी वैल्यू कितना है? 5 कूलम है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। कहने का मतलब है कि कोई चार्ज पार्टिकल के जो चार्ज का वैल्यू होता है, रेस्ट में भी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही होता है और मोशन में भी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही होता है। यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो चार्ज के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है, और चार्ज की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इस पर देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 5 कूलम का चार्ज है और 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कुछ समय बाद 10 सेकंड बाद उसके वेलोसिटी को हम लोग 50 मीटर पर सेकंड कर देते हैं, तो चार्ज के वैल्यू में क्या चेंजिंग आएगा? तो चार्ज के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज जो है इनवेरिएंस होता है। कहने का मतलब कि रेस्ट में भी रहेगा तो उसका उतना ही वैल्यू रहेगा, और मोशन में भी रहेगा तो उतना ही वैल्यू रहेगा। ये ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है चार्ज का। लेकिन देखिए प्रत्येक चार्ज पार्टिकल का मास होता है। जैसे चार्ज पार्टिकल है तो इसका कुछ ना कुछ मास होता है, और अल्बर्ट आइंस्टीन कहे थे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जो है बहुत हाई वेलोसिटी से मोशन में होते हैं तो उसका चार्ज जो है अनचेंज होता है। इनकी चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है, लेकिन चार्ज पार्टिकल का जो मास होता है वो इंक्रीज करने लगता है। इसका मास जो है इंक्रीज करने लगता है। इसके लिए वो फार्मूला भी दिए थे, m बराबर m0 बटा में √1 - v² बटा में c²। अब देखिए इसमें m0 जो होता है ये मास होता है चार्ज पार्टिकल का, लेकिन किस पोजीशन में? तो रेस्ट में होता है। m क्या होता है? जब चार्ज मोशन में होता है तो उसका मास होता है, ठीक। तो m बराबर फार्मूला होता है m0 बटा 1 √1 - v² बटा में c²। तो समझ गए कि m जो होता है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट होता है, और m जो होता है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, और v जो होता है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है, और c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है। आप तो जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो ये तो हो गया। तो समझ गए इनवेरिएंस ऑफ चार्ज कि चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उसका न्यूमेरिकल चार्ज के न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है, लेकिन चार्ज का जो मास होता है लगातार इंक्रीज करता है। और उसका इंक्रीज मास का फार्मूला देखिए हम आपको बता ही दिए, ये आपके सामने है। अब देखिए अगला प्रॉपर्टी जो है चार्ज का वो आपका है कि चार्ज जो है ट्रांसफरेबल होता है। बोल सकते हैं कि चार्जेस आर ट्रांसफरेबल। कैसे भाई? तो चार्ज को हम लोग एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि चार्जेस आर ट्रांसफरेबल। मतलब चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बताए थे कि चार्ज को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को केवल एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि चार्ज जो है ट्रांसफरेबल होता है, लेकिन चार्ज का टोटल वैल्यू हमेशा सेम होता है। तो चलिए ये हो गया। 9वां प्रॉपर्टी है कि एवरी चार्ज एग्जिस्ट विथ मास। प्रत्येक चार्ज के साथ क्या होता है? कुछ ना कुछ मास होता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 हो गया। और देखिए 10वां नंबर प्रॉपर्टी जो है ज़बरदस्त है, जो आपको लेसन 2 में बहुत काम आएगा।
देखिए चार्ज जो होता है, चार्जेस कैन बी स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जैसे मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, इस पर हम चार्ज दे रहे हैं Q प्लस चार्ज, तो ये चार्ज Q जो है तो इसके सरफेस पे स्प्रेड कर जाता है। ये चार्ज का खास गुण है। खास गुण मतलब वाला नहीं कि हु खांसे वाला, एकदम विशेष प्रॉपर्टी होकर चार्ज का, कि चार्ज का विशेष प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है किसी कंडक्टर के सरफेस पर स्प्रेड कर जाता है। और देखिए 11वां प्रॉपर्टी है कि फैलता है, ठीक है, लेकिन 11वां प्रॉपर्टी देखिए ऐसा है कि मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई सरफेस है, कहीं कहीं नुकीला, अब देख लीजिए लग रहा है कि हाथ है जी, उंगली वाला, चलिए मान लेते हैं कि कितने खतरनाक डायग्राम है। तो देखिए इसमें जहाँ तक नुकीला है, तो जब हम लोग चार्ज किसी कंडक्टर को देते हैं और यदि चार्ज का कोई भाग नुकीला हो, तो नुकीला भाग जो होता है ना, तो वहाँ से चार्जवा लीक करने लगता है। चार्ज क्या करने लगता है? लीक करने लगता है। ये आपको पढ़ने में मदद करेगा। वन डी ग्राफ जनरेटर है वो, इसमें टॉपिक है आगे चल के, तो वहाँ पर आपको मदद करेगा कि चार्ज जो है नुकीला भाग से क्या करता है जी? लीक कर जाता है। ठीक, तो चार्जेस कैन बी लीक फ्रॉम द शार्प पॉइंट से चार्ज जो क्या करता है आपका? लीक करने लगता है। तो 11 को प्रॉपर्टी हो गया चार्ज का। अब देखिए 11 को प्रॉपर्टी हो गया, जिसमें से 2 या 3 को पक्का आपका एग्जाम में दम आता ही आता है। इसके बाद देखिए हम आपको पढ़ाने वाले हैं एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है भाई? तो इसके बारे में आप पहले से जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो अभी बताइए कि नेचर में सबसे छोटा चार्ज किसका होता है? तो नेचर में जो सबसे छोटा चार्ज होता है वह एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और उससे छोटा चार्ज स्टेबल को नेचर में नहीं होता है। और एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है, प्रोटॉन के फॉर्म में नहीं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है उसी को हम स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू कितना होता है जी? तो E बराबर -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। यानी कि आप बोल सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। और किसका होता है वो? इलेक्ट्रॉन का होता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए पढ़ना हम लोग के पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो चलिए हम पहले पॉइंट चार्ज लिख लेते हैं, उसके बाद जाके आपको पढ़ाते हैं पॉइंट चार्ज के बारे में। चलिए इसके पहले हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा हाइट जो है 5 फीट 6 इंच है। मान के चलते हैं कि मेरा जो हाइट है कितना है? 5 फीट 6 इंच है। और यहाँ से दिल्ली के बीच का डिस्टेंस हम मान के चलते हैं कि 800 किलोमीटर है। कितना डिस्टेंस? 800 किलोमीटर। यहाँ से मान के चलिए कि हम पैदल दिल्ली चल गए। इसे तो जाएंगे नहीं क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है, अब मेरे लिए जाना भी ज़रूर नहीं है। तो यहाँ से दिल्ली के बीच का डिस्टेंस मान के चलते हैं कि 800 किलोमीटर डिस्टेंस। अब इतना बड़ा का डिस्टेंस जो है हमारे और दिल्ली के बीच का जो है वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो जो मेरा जो हाइट है ना, तो उस डिस्टेंस के तुलना में कुछ नहीं, एकदम किसके साइज है? जैसे पॉइंट की तरह है। जैसे कैसे हम लोग तो स्टार को देखते हैं, तो स्टार तो एक्चुअल में है बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये सब क्या नज़र आता है? हम लोग के पॉइंट के रूप में नजर आता है। एकदम भुजाई को नज़र आता है, दम लगता है कि भुच्ची चुका दम है सब ना, डिस्टेंस ज़्यादा होने का। ये कभी कभी देखिएगा छत पर से कोई दूर से कोई आदमी रहता है तो लगता है कि 1 फीट के होगा चाहे 1.5 फीट के होगा, एकदम भुचाई चुका लगता है देखे से दूर में। तो कारण क्या होता है कि डिस्टेंस के कारण वो बहुत छोटा नज़र आता है। तो उसी प्रकार से यहाँ से जो दिल्ली के बीच का डिस्टेंस है 800 किलोमीटर है, तो उस डिस्टेंस की तुलना में मेरा डिस्टेंस का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, हम उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। यानी कि हम एक पॉइंट की तरफ, मेरा डिस्टेंस जो है, मेरा जो हाइट है पॉइंट के साइज में आ जाएगा। तो उसी प्रकार से पॉइंट चार्ज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ चार्ज Q1 है और यहाँ पर चार्ज Q2 है, और जो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है ना, वो चार्ज के डायमेंशन की तुलना में बहुत ज़्यादा है। क्या बोल रहे हैं कि यदि 2 चार्जों के बीच का डिस्टेंस है चार्ज के डायमेंशन की तुलना में बहुत ज़्यादा हो, तो उस सिचुएशन में इस चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज मानते हैं। क्या बोल रहे हैं, समझ गए ना? कि जब 2 चार्जों के बीच का डिस्टेंस, जैसे मेरे और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस स्थिति में हम हो जाएंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो उसी प्रकार से जब 2 चार्जों के बीच का डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में इस जो चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा डिस्टेंस की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज कहते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे पॉइंट चार्ज के बारे में।
अब देखिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए चार्ज से जुड़ा हुआ कुछ हमको वैल्यू याद करना पड़ेगा। हमको तो याद है, आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल आपको बनाना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए कि 1 मिली कूलम, क्या बोले, 1 मिली कूलम बराबर होता है 10 के पावर -3 कूलम, और 1 माइक्रो कूलम, इसको म्यूसिस लिखते हैं, 10 के पावर -6 कूलम, और 1 नैनो कूलम बराबर होता है 10 के पावर -9 कूलम होता है, और 1 पिको कूलम बराबर होता है 10 के पावर -12 कूलम। तो इसको तो आप याद कर लेंगे। अब देखिए इधर आ जाइए, 1 किलो कूलम बराबर होता है 10 के पावर 3 कूलम यानी कि 1000, और 1 मेगा कूलम बराबर होता है आपका 10 के पावर 6 कूलम होता है। तो चलिए ये भी आप समझ गए होंगे, ये सब न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे, जैसे हम लोग जानते हैं कि एसआई सिस्टम में चार्ज का वैल्यू जो होता है आपका कूलम होता है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में चार्ज का वैल्यू कूलम नहीं होता है। सीजीएस सिस्टम में चार्ज का वैल्यू जो है स्टैट कूलम होता है ये, और ईएसयू होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि एसआई सिस्टम में डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, और 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन सेंटीमीटर किस सिस्टम में होता है, तो सीजीएस सिस्टम में होता है। तो हम लोग जान गए कि जो चीज़ एसआई सिस्टम में मीटर में 1 होता है वो सीजीएस में 100 होता है। तो उसी प्रकार देखिए चार्ज जो होता है ना आपका, तो 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलम। क्या बोल रहे हैं, 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलम। ठीक, इसको आप याद रखिएगा कि 1 कूलम बराबर कितना होता है, 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलम। इसको देखिए कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 3 × 10 के पावर 9 ESU। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी, ई तो हो गया कि 1 कूलम बराबर इतना स्टैट कूलम बोलिए चाहे इतना ESU बोलिए, लेकिन आपसे पूछे कि 1 स्टैट कूलम बराबर कितना होता है, तो 1 स्टैट कूलम लिखने के लिए यहाँ पर गुना में आप 1 लिख दीजिए, आई 3 × 10 के पावर 9 को उन्हें भागा में भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/3 × 10 के पावर 9 कूलम, बराबर में क्या हो जाएगा जी 1 स्टैट कूलम हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/10 के पावर -9 कूलम बराबर 1 स्टैट कूलम। तो इसको भी याद रखिएगा आप कि 1 स्टैट कूलम बराबर कितना होता है जी, तो 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि पलट के पूछ देता है, नहीं विश्वास है तो आप क्वेश्चन बैंक में एक बार देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसे पूछा हुआ कई बार, इस प्रकार से भी पूछा हुआ है कि 1 कूलम का वैल्यू स्टैट कूलम में कितना होता है, तो 3 × 10 के पावर 9, और यह ESU में पूछेगा तो 3 × 10 के पावर 9, या 1 स्टैट कूलम बराबर कूलम में पूछेगा तो इतना बता देंगे। या ये भी कभी कभी पूछता है कि 1 ESU बराबर कितना होता है, तो 1 ESU बराबर 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम हो गया। तो समझ रहे होंगे। अब देखिए एक और आपको पॉइंट लिखाते हैं, चार्ज का एक और यूनिट होता है फैराडे। क्या बोल रहे हैं, चार्ज का यूनिट होता है फैराडे। तो 1 फैराडे बराबर आपका होता है, फैराडे हम बोल रहे हैं, ठीक ना, 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। इसको याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम होता है। तो यह भी याद रख लीजिएगा। और इसमें और भी बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन हमको थोड़ा नींद आ रहा है तो हम अब ज़्यादा आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं तो पता चला कि कल मेरा क्लास है तो हम क्लास नहीं ले पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।